अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटा जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको पता है कि हमने जो है साउंड की खसूसियात जो है स्टैटिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया था। आज जो है हम नेक्स्ट जो साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे कल हमने लाउडनेस को डिस्कस किया था, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आ रही है साउंड की जो हमने डिस्कस करनी है आज, वो है पिच ऑफ साउंड। पिच से मुराद आवाज़ की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम एक बारीक और एक जो मोटी आवाज़, या एक हल्की या तेज़ और एक जो है वज़नी या मोटी आवाज़ के दरमियान जो फ़र्क कर सकते हैं, उसको हम पिच का नाम देते हैं। आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक बारीक और एक मोटी आवाज़ के दरमियान, या एक तेज़ और एक स्लो कह लें या भारी कह लें, आवाज़ के दरमियान जो हम फ़र्क कर पाते हैं, वो खसूसियत आवाज़ की पिच कहलाती है। अगर हम पिच की डेफिनेशन की तरफ जाएं, पिच इज़ द स्टैटिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। पिच आवाज़ की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम एक श्रिल, बारीक एंड अ ग्रेव और एक मोटी या भारी आवाज़ के दरमियान फ़र्क कर पाते हैं। जैसे कि आप देखें, दो दोस्त आपके बात कर रहे हैं, एक की आवाज़ बारीक है और एक की आवाज़ थोड़ी सी वज़नी है, तो आप उनको बिना देखे बता सकते हैं कि अब ये फ़लाँ दोस्त बात कर रहा है और ये फ़लाँ दोस्त बात कर रहा है। या फिर अगर एक स्टूडेंट जो है, जैसे आप लोग हैं 9th 10th या 8th क्लास का स्टूडेंट, टीचर से कोई डिस्कस कर रहा है, तो आप बिना देखे बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट की आवाज़ है और ये टीचर की आवाज़ है। ऐसा इसलिए होता है कि स्टूडेंट की आवाज़ जो है वो बारीक होगी, ठीक है, तेज़ होगी, और टीचर की आवाज़ जो है वो भारी होगी, या फिर आप उसको कह लेंगे वज़नी होगी। तो पिच ये जो क्वालिटी है जिसकी वजह से आवाज़ जो है हल्की और भारी के दरमियान हम फ़र्क कर पाते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस खसूसियत को हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। पिच ऑफ साउंड जो है ये फ्रीक्वेंसी से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जो आवाज़ बारीक होगी, जैसे बच्चों की आवाज़ होती है, उसकी पिच जो है वो ज़्यादा होती है। इसके बरक्स जब जो छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज़ की पिच ज़्यादा है बनिस्बत बड़े आदमी के, उनकी आवाज़ की जो पिच जो है वो कम होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी, पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। छोटे बच्चों की और औरतों की आवाज़ आपने देखा है कि तेज़ या बारीक होती है, इसकी रीज़न ही ये है कि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आवाज़ की पिच भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी आवाज़ उतनी ज़्यादा जो है वो बारीक होगी। दूसरी बात, जो आदमी होते हैं, मैन लगा लें, बड़ी उम्र के आदमी, उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस वजह से उनकी पिच भी कम होती है, और पिच कम होने की वजह से उनकी आवाज़ आपको बारी बारी या मोटी फील होती है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, इट मीन पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा हायर ऊंची कह लें, ऊंची पिच या ज़्यादा पिच का मतलब है कि आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा मीन के जब पिच लो होगी तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, और जब पिच हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है, उस आवाज़ की पिच भी हाई होगी, और जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी लो है, उस आवाज़ की जो है पिच भी लो होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर दैन दैट ऑफ मैन। फ्रीक्वेंसी जो है वो लेडीज़ की और चिल्ड्रन की, बच्चों की और औरतों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और इसीलिए उनकी पिच भी आदमी की निस्बत ज़्यादा होगी। देयर फॉर द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। इसी वजह से बच्चों और औरतों की आवाज़ जो है वो बारीक और ज़्यादा पिच वाली होती है, या हाई पिच वाली होती हैं। बेटा ये जो 3 लाइनें अभी मैंने पढ़ी, यहाँ से द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस, इसके ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिख लें। वाई द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल दैन मैन, कि औरतों और बच्चों की आवाज़ जो है आदमी की आवाज़ से श्रिल या बारीक क्यों होती है। तो ये इसका आंसर में आप यहाँ से लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर दैन ऑफ दैट मैन
फ्रीक्वेंसी है औरतों और बच्चों की आवाज़ की वो आदमी की आवाज़ से ज़्यादा होती है। देयरफॉर इसलिए द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल एंड ऑफ हाई पिच, कि इनकी आवाज़ जो है बारीक और ज़्यादा पिच वाली होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर। ये डायग्राम अगर आप चाहें तो साथ बना सकते हैं। 11 पॉइंट हमारे पास 8 जो डायग्राम है, ऊपर वाली में डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी है और लो पिच आपकी आएगी, और हाई फ्रीक्वेंसी और फिर वहाँ पर हाई पिच आ रही है। नंबर ऑफ़ वेव्स जितनी ज़्यादा होंगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ़ वेव्स जो है साउंड वेव्स जितनी कम होगी, जैसे ऊपर वाली डायग्राम के अंदर 3 आपके पास क्रस्ट और 2 ट्रफ हैं, और नीचे वाली डायग्राम के अंदर 5 क्रस्ट और 4 ट्रफ, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर वेव्स बनाते हैं। तो ऊपर 3 के करीब वेव्स बन रही हैं, नीचे जो है वो 5 के करीब वेव्स बन रही हैं। तो जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी एक सेकंड के अंदर उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही ज़्यादा फिर हाई पिच होगी आपकी। तो ये डायग्राम चाहें तो आप साथ बना सकते हैं। तो ये पिच वाले टॉपिक को आपने इस तरीके से करना है कि 2 नंबर के लिए इसकी डेफिनेशन आपको आ जाती है, तो उसमें आप पिच की डेफिनेशन लिख देंगे। साथ में आप ये लिख दें डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, हायर पिच मीन्स द हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। और बाद का MCQs में ये इसका रिलेशन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी और पिच का क्या रिलेशन है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। या बाद का आ जाता है हायर पिच मीन्स, आगे ऑप्शन आ जाएंगे लो फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आप वहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर लगा देंगे। थर्ड जो इसमें आपको मैंने अभी शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि वाई द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल देन मैन, तो उसके आंसर में आपने ये जो 3 लाइनें इसके दरमियान है ये वाली लिख देनी है। पिच के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट स्टैटिक्स ऑफ साउंड है वो हमारे पास है क्वालिटी। क्वालिटी की वजह से आप दो एक जैसी बुलंद आवाज़ें और जिनकी पिच भी सेम हो और बुलंदी भी एक जैसी हो उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। क्वालिटी आवाज़ की वो खसूसियत है या वो पहलू है जिसकी वजह से हम दो एक जैसी बुलंद और एक जैसी पिच वाली आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्वालिटी का नाम देते हैं। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन जो है क्वालिटी की, द स्टैटिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम जो है दो एक जैसी बुलंद और एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, उसको हम क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटी। आवाज़ की वो खसूसियत या वो पहलू जिसकी वजह से हम दो एक जैसी बुलंद और एक जैसी फ्रीक्वेंसी रखने वाली आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकें, वो क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है। जैसे कि अगर आप कमरे के बाहर खड़े हैं, आपको ये नहीं पता कि कमरे में आपका कौन कौन सा क्लासमेट है, तो जब वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं उनकी आवाज़ की लाउडनेस भी एक जैसी हो, पिच भी एक जैसी हो, तो आप बता सकते हैं कि ये मेरे फ़लाने दोस्त की आवाज़ है या ये इस दोस्त की आवाज़ है। तो वो आप जो है इसकी वजह क्वालिटी है। क्वालिटी की वजह से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये अली बोल रहा है, ये हमज़ा बोल रहा है या ये अहमद बोल रहा है। तो चाहे उनकी आवाज़ की बुलंदी और पिच जो है वो एक जैसी हो, तो जो फ़र्क क्रिएट हो रहा है वो क्वालिटी की वजह से हो रहा है। इसकी एग्जांपल के तौर पर नीचे उन्होंने एग्जांपल दी है, वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ पियानो एंड अ फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। हम कमरे के बाहर खड़े बता सकते हैं कि ये पियानो की आवाज़ है और ये फ्लूट की आवाज़ है, चाहे वो एक ही जितनी बुलंदी और एक ही जितनी जो है को पिच के साथ उनको बजाया जा रहा हो। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। ये उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स होते हैं जो उनके अंदर से साउंड क्रिएट होती है, तो ये उनके दरमियान जो है क्वालिटी के डिफरेंस की वजह से हम बता सकते हैं ये पियानो की आवाज़ है, ये फ्लूट की आवाज़ है। नीचे ये जो उसने फिगर 11.9 के रेफरेंस से बात की है, इसको आप बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लें। ये उन्होंने डायग्राम के अंदर भी आपको 3 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बताया है। एक आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है, दूसरा फ्लूट है, तीसरा क्लैरिनेट है। इनकी जो है वो आपको वेव फॉर्म दिखाई गई है, जैसे ट्यूनिंग फोर्क की क्लियर सी है, फ्लूट की उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है और क्लैरिनेट की उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो इन तीनों के दरमियान इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो कि क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है, आप बता सकते हैं कि ये बांसुरी की आवाज़ है, ये ट्यूनिंग फोर्क की है या क्लैरिनेट की है। तो ये वाला जो उसने फिगर के साथ आपको वेव फॉर्म की डायग्राम बताई है, इसको आपने 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। याद ऊपर वाली इसकी क्वालिटी की डेफिनेशन याद कर लेनी है। एग्जांपल के तौर पर अब ये इसने जो नीचे पियानो और फ्लूट वाली एग्जांपल दी है, इसको आप जो है कोट कर सकते हैं।
तो ये दो खसूसियत आवाज़ की होगी। इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड या इंटेंसिटी जो है आवाज़ की, जो है किसी यूनिट एरिया में से फ़र्ज़ करेंगे आपके पास 1 मीटर एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर एरिया आप ले लेंगे, उसमें से जितनी साउंड एनर्जी, क्योंकि आवाज़ जो है, साउंड जो है एनर्जी की एक फॉर्म है, तो जितनी साउंड एनर्जी उसमें से पास होगी 1 सेकंड के अंदर से, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे या साउंड इंटेंसिटी कहेंगे। क्या आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई बोल रहा है, तो उसके पास जो है आगे आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया रख देना है। 1 मीटर स्क्वायर से मुराद कि 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा कोई भी एरिया ले लें आप, शीट ले लें या आप एयर का ही स्पेसिफिक एरिया बना लें। तो उसमें से 1 सेकंड के अंदर जितनी साउंड एनर्जी पास हो जाएगी वो इंटेंसिटी कहलाएगी। 1 सेकंड में जितनी साउंड इंटेंसिटी पास होगी वो आपकी, जितनी साउंड एनर्जी पास होगी वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी जो यूनिट एरिया में परपेंडिकुलर रखा हुआ आपने, उसमें से जितनी साउंड एनर्जी 1 सेकंड में पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। ये जिस सिमत में आवाज़ पैदा हो रही है, जैसे कोई बोल रहा है तो उसके बिल्कुल मुंह के आगे या थोड़ा सा दूर उसी सिमत के अंदर आप रख दें, तो उसमें से जितनी एनर्जी जो है पास होगी साउंड एनर्जी, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा। अगर हम ऊपर से इसको देखें तो द साउंड वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। के साउंड वेव जो है एनर्जी, जो साउंडिंग बॉडी जो आवाज़ पैदा कर रहा है जिसम, उसमें से जो आगे इस आवाज़ को सुन रहा है वहाँ तक एनर्जी जो है साउंड वेव्स की मदद में जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव के ऊपर। आगे इसकी आप डेफिनेशन लिख देंगे। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये फिज़िकल क्वांटिटी है और इसको हम मेजर कर सकते हैं। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे आपने 9th के फर्स्ट चैप्टर में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल या विच वी कैन मेजर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे टम्परेचर है, टाइम है, डिस्टेंस वगैरह है। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाती। जैसे स्मेल होगी है आपकी, ठीक है, या किसी की फीलिंग्स कह लें या सोच कह लें, ये चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती। कलर किसी का कह लें कि कितने परसेंट इसका डार्क कलर है, वाइट कलर है, तो ऐसी चीज़ें जो मेजर नहीं कर सकते वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाती। इसकी जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। जो यूनिट है साउंड इंटेंसिटी का वो क्या है, वाट पर स्क्वायर मीटर। कि 1 स्क्वायर मीटर में से जितने वाट एनर्जी के गुजर सकते हैं वो आपका साउंड इंटेंसिटी कहलाता है। तो इसको भी बेटा आपने साउंड इंटेंसिटी की अलग से डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर के लिए। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। इसको अंडरलाइन ज़रूर करना है एमसीक्यूज़ के लिए आपने। ये जो डेफिनेशन से ऊपर वाली लाइन है, डेफिनेशन से ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जो लाइन है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करती है। कि आवाज़ का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको आपने इसी तरीके से ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, आगे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एट्सट्रा, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड वाले ऑप्शन को आपने जो है मार्क करना है। अब जो है अगर हम साइड बार्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्विक क्विज आता है। वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल दैन दैट ऑफ मैन। अभी जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, लास्ट पिच वाले टॉपिक के अंदर, तो वही क्वेश्चन इधर उसने बना के दे दिया कि वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल दैन दैट ऑफ मैन। कि औरतों की आवाज़ जो है मर्दों की आवाज़ से कम क्यों होती है। तो जो उसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से जो ये आपके पास आ जाएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर दैन दैट ऑफ मैन।
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी पिच भी ज़्यादा होती है, और उसी वजह से जो है ये आप 3 लाइनें जो वहाँ पर हमने अगर चाहें तो चिल्ड्रन वाला वर्ड जो है आप इसमें से कट ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ लेडीज़ या वुमेन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ वुमेन इज़ लार्जर या हायर दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन, दैट्स वाई देयर साउंड आर मोर श्रिल दैन द मैन। तो इसके आंसर में आप यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बेटा आपके पास इधर क्वेश्चन आ रहा है दूसरे वाला, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमिन इट्स लाउडनेस पिच। प्रॉपर्टी कौन सी साउंड वेव की है जो बताती है कि लाउडनेस और पिच के दरमियान जो फ़र्क है वो आपकी ये क्वालिटी ऑफ साउंड है। इसके दरमियान जो है आपकी लाउडनेस जो है ये डिपेंड करती है और 3 चीज़ों के ऊपर, वाइब्रेटिंग एरिया, यूनिट एरिया, पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से साउंड की लाउडनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम इसको लाउडनेस को इधर देखें तो लास्ट टाइम जो हमने लाउडनेस वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर आ जाएगा कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आवाज़ उतनी ज़्यादा बुलंद होगी। फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आते हैं। कल को बेटा हम जो है साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है इसको डिस्कस करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक था। आज के लेक्चर के अंदर हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इसको डेफिनेशन याद करनी है, इसका यूनिट याद करना है, और ये साउंड इंटेंसिटी जो है डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसके बाद जो है हमने ये क्वालिटी ऑफ साउंड जो पढ़ा है इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये पिच, क्वालिटी और जो है इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी जो है लाउडनेस, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वालिटी के अंदर से आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, क्वालिटी की डेफिनेशन याद करनी है, और जो है इसका जो क्वालिटी का ये लास्ट पे है द डिफरेंस, जो दो एग्जांपल के तौर पर पियानो और फ्लूट वाला कर लेना है आपने। इससे ऊपर हमने जो पिच का पढ़ा था तो पिच की भी आपने 2 नंबर के लिए डेफिनेशन याद कर लेनी है। साथ में इसका MCQ एक आ सकता है। जो फ्री पिच जो है डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हायर फ्रीक्वेंसी मींस हायर पिच। और इसके बाद जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाई द वॉइस ऑफ वुमेन और लेडी और चिल्ड्रन इज़ मच श्रील दैन मैन। तो इसके आंसर में ये 3 लाइनें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं तो इनको आप कर सकते हैं। तो साथ में अगर आप ये 11.8 डायग्राम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने जो है आज के लेक्चर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन ये पीछे जो है लाउडनेस के साथ ये क्वालिटी ऑफ साउंड या प्रॉपर्टी ऑफ साउंड के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछी जा सकती हैं। तो आज के लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।